नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अमित भटनागर आपका अपने YouTube चैनल में पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पर। यूनिक प्लस बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला टॉपिक। जनरली सबकी क्यूरियोसिटी रहती है, मतलब पेरेंट्स आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास में, या जब जातक भी आपके पास आते हैं तो किसी जातक की एजुकेशन कैसी रही होगी, या जब कोई पेरेंट्स आते हैं तो पूछते हैं मेरे बच्चे की एजुकेशन कैसी होगी। इसका जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी जातक की शिक्षा कैसी रहने वाली है। इसे कह सकते हैं आप शिक्षा संबंधित परामर्श। टॉपिक मैंने सोचा नहीं है वीडियो का, लेकिन आप शिक्षा संबंधी समझ सकते हैं कि जातक की शिक्षा आप कैसे देखें, या किसी बच्चे की शिक्षा आप कैसे देखें कि इसकी शिक्षा कैसी रही होगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो में और बात करते हैं क्या क्या भाव होते हैं, कौन कौन से ग्रह होते हैं और उनको कैसे देखा जाएगा। तो दोस्तों, शिक्षा के लिए 3 भाव बताए गए हैं। पहला है द्वितीय भाव, दूसरा है चतुर्थ भाव और तीसरा है पंचम भाव। दूसरा भाव कुटुंब का भाव होता है। तो किसी बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही होगी, आप कह सकते हैं अप टू 5th ग्रेड, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन होती है 5th क्लास तक, बच्चे को संस्कार कैसे मिले होंगे, उसकी माँ बाप ने क्या उसकी परवरिश की है विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, वो आप सब सेकंड हाउस से देखते हैं, क्योंकि वो कुटुंब का भाव है। बच्चे को तो कुछ नहीं पता होता बचपन में उसे क्या करना है, उसे सिखाया जाता है। तो वहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, ये सब देखना पड़ता है। वहाँ से पता चलेगा किस टाइप की एजुकेशन मिली होगी। तो टोटल शिक्षा अगर 100% बोलूँ तो वहाँ पर 10 से 15-20% तक का रोल जो है वो सेकंड हाउस से मिलता है हमें। दूसरा भाव होता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव आप कह सकते हैं कि अप टू 10th स्टैंडर्ड। आपका सुख भाव है, ये आपके एजुकेशन का भी भाव है, मतलब 5th से लेकिन देन 10th तक का आप 4th हाउस से देखते हैं। एंड देन लास्ट में आता है 5th भाव, ये आपकी अप टू ग्रेजुएशन आप 5th भाव से देखते हैं। जिस तरह के ग्रहों का प्लेसमेंट होगा उस टाइप की आपको एजुकेशन मिलेगी। आपकी एजुकेशन में ब्रेक होंगे नहीं होंगे, या कैसे कुछ स्ट्रगल रहा होगा, ये सब भी आप ग्रहों के हिसाब से देख सकते हैं। और रिसर्च की जब बात करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च PhD वगैरह में जाना चाहते हैं, या किसी भी ऐसी फील्ड में जहाँ पर आपको चीज़ें खोज के निकालनी होती हैं, वो आप देखते हैं नवम भाव से। तो मैं चूंकि प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो मैं अपने आप को सीमित रखूंगा दूसरे भाव तक, चतुर्थ भाव तक और पंचम भाव तक। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रहों की, कौन से ग्रह शिक्षा के कारक हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको, जैसे मैंने ये वर्ड बोला, आपके दिमाग में एकदम से आ गया होगा कौन से ग्रह, क्योंकि हमने बहुत बातें की हैं, हमने ग्रहों के कारकत्व पढ़े हैं। ज्ञान के कारक कौन से है ग्रह हैं? गुरु। दूसरे कौन से हैं? बुध। शिक्षा के कारक बुध और ज्ञान के कारक गुरु। ज्ञान और शिक्षा में मुझे उम्मीद है आपको अंतर पता होगा। ज्ञान एक अनपढ़ इंसान के पास भी हो सकता है, और शिक्षा जो है वो आपको फॉर्मल होती है जनरली। गुरु ज्ञान देते हैं और बुध जो है शिक्षा देते हैं। तो ये दोनों ग्रह शिक्षा के कारक होते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, ये तो मैंने वो लिखा है कितने % तक आपका कंट्रीब्यूशन रहता है, और देन कौन कौन से ग्रह होते हैं। कुछ योग भी देखते हैं कुंडली के अंदर। जनरली बुध आदित्य योग होता है, जिसमें सूर्य और बुध साथ में होते हैं, बहुत अच्छा योग बताया जाता है। सरस्वती योग होता है, जिसमें 3-6 और 3-6-8 को छोड़कर अगर शुक्र, बुध और गुरु प्रथम से सप्तम भाव तक हो तो आपको अच्छा माना जाता है वो भी। वर्क चार्ट कौन कौन से देखते हैं? वर्क चार्ट देखते हैं हम D9, वो तो मैंडेटरी है, जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में बताता हूँ। और D24, इसे बोलते हैं चतुर्विशांश। D24 स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए देखा जाता है, लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर। D24 के लिए आपका टाइम बहुत करेक्ट होना चाहिए, प्रोसाइज होना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं 30 डिग्री की एक राशि को 24 भागों में बांट रहा हूँ। 30 डिवाइडेड बाई 24 कितना डिग्री आएगा? 1 डिग्री समथिंग, ठीक है। तो मैं अगर इतना बारीक समय काल ले रहा हूँ तो मेरे पास टाइम बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि जरा सा समय इधर से उधर हुआ
आपको दूसरा चतुर्विशांश, तीसरा चतुर्विशांश, आपकी प्रेडिक्शन टोटली गलत हो जाएगी। इट विल गो फॉर अ टॉस। इसलिए चतुर्विशांश तभी आप रेफर करें जब आपके पास टाइम एग्जैक्ट प्रिसाइज हो, अदरवाइज आप D24 मत देखें, गलत हो जाएगी प्रेडिक्शन। देन यू स्टिक टू D9, आपको सिर्फ D9 तक ही सीमित रहना है। आइए, मैंने एक कुंडली बनाई है यहाँ पर एक जातिका की। इनका मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एजुकेशन कैसी रही होगी, और आप देखते ही समझ जाएंगे कि इनकी कुंडली में जैसी एजुकेशन रही है वो क्यों रही है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं किसी जातक के जीवन में कैसे एजुकेशन रहती है, अगर कोई बाधाएं आती हैं तो क्यों आती हैं, कौन कौन से भाव से देखना चाहिए, कौन कौन से ग्रह उसके कारक हैं। बहुत सीधा साधा सच्चा सा छोटा सा वीडियो रहेगा। देखिए, ये मैंने एक कर्क लग्न की कुंडली बनाई है, उसका D9 बनाया है जो कि वृश्चिक राशि का है। सबसे पहले हमने बात करी सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस में सूर्य बैठे हैं, ये देखिए स्वराशि होके बैठे हुए हैं। सूर्य स्वराशि होके बैठे हैं। तो स्वराशि कोई भी ग्रह बैठता है तो कैसा होता है? स्वराशि, उच्च, मित्र राशि, मूल त्रिकोण, ये सब क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। तो सूर्य का स्वराशि बैठा है तो अच्छा माना जाएगा। शिक्षा के कारक कौन है? गुरु, है ना, यही बताया गया है, बुध गुरु। शिक्षा के कारक गुरु जो हैं द्वितीय भाव में बैठ गए, और वो किसके किसके स्वामी हैं? वो छठे भाव और नवे भाव के भी स्वामी हैं। ठीक है, तो गुरु जो ज्ञान के कारक हैं, एक ऐसे ग्रह के साथ बैठे हुए हैं जो कि स्वग्रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इस जातक को बचपन में अच्छे संस्कार मिले होंगे। जो मैं 5th प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ये जातक को बहुत अच्छा मिला होगा, और ये मिला है। ये क्योंकि अब ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये जातक कौन है, इसीलिए मैं सिर्फ आपको यही आश्वासन दिला सकता हूँ कि ये जातक बचपन में इनको बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। सब हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में मेरे कौन कौन बैठे हैं? बुध, शुक्र और केतु। बुध स्वग्रही हैं, सो अच्छे हैं। ठीक है, उसके बाद शुक्र कौन है? 4th हाउस के स्वामी, 4th लॉर्ड हैं उसके साथ में। लेकिन दिक्कत क्या है? राहु केतु एक्सेस में आ गए, राहु केतु के दूरी पर आ गए हैं, मतलब थोड़ी सी बाधा तो आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। 4th लॉर्ड अपने से 12th हाउस में भी चले गए हैं। ये देखिए 4th लॉर्ड जो है यहाँ, ये इसके लॉर्ड यहाँ चले गए जो कि अपने से 12th भाव है। कोई भी ग्रह जब अपने से 12th हाउस में जाता है तो उस चीज का ह्रास करता है। तो इस जातक का जो शुक्र है, ये देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर, उच्च के बुध है 3rd हाउस में, 4th लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं। ये नीच के मंगल की दृष्टि, ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसके साथ बैठे हैं। लेकिन बुध उच्च के हैं और ग्रह युद्ध चल रहा है यहाँ पर, 1 डिग्री से कम है ना, 1 डिग्री से कम है दोनों का डिफरेंस, तो ग्रह युद्ध होता है। मैंने बताया है अपने वीडियोस के अंदर, जब दो ग्रह 1 डिग्री से कम अंतर पे साथ में बैठे होते हैं तो उनके बीच में ग्रह युद्ध होता है, और जिस ग्रह की डिग्री ज्यादा होती है वो हार जाता है। तो शुक्र जो है हार गए हैं इनसे, बुध से, और चूंकि बुध जो है स्वग्रही है तो ये मतलब कन्या राशि में उच्च के हैं तो ये अच्छा है। ठीक है, तो शुक्र के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अब हम देखते हैं 4th लॉर्ड को, जो कि 4th हाउस को, सॉरी, जहां पर मंगल की दृष्टि आ रही है। तो मंगल की दृष्टि तो अच्छी नहीं है, मंगल खुद नीच के हो गए, वहां पर जाके कर्क राशि में बैठे हुए हैं, उसकी दृष्टि आ रही है 4th हाउस के ऊपर। यानी इस जातक की एजुकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रही होगी। ऊपर से सोने पे सुहागा, शनि की दृष्टि आ गई, 7वीं, शनि सामने ही बैठ गए हैं। तो क्या हुआ है, क्योंकि 4th हाउस पीड़ित हो गया, तो ये जातक टेक्निकल, सेमी टेक्निकल एजुकेशन में जा सकता है, क्योंकि हमने बताया 4th और 5th हाउस अगर पीड़ित होते हैं तो टेक्निकल, सेमी टेक्निकल में बंदा जाता है। लेकिन क्योंकि 2 पाप ग्रहों की दृष्टि आ गई है 4th हाउस के ऊपर, इस जातक की 100% बाधा एजुकेशन में आएगी अप टू 10th क्लास। दूसरा मैं बताऊंगा कैसे आई है।
लेकिन एक चीज आप देखिए, मंगल यहाँ पर नीच के तो हैं, लेकिन कर्क राशि में मंगल योग कारक होते हैं। तो बाधा जो है वो ऐसी नहीं होगी कि उसकी एजुकेशन में ब्रेक आए हों, कोई बीमार हो गया उसको छोड़ना पड़ा हो। इस जातक के फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, वो ऑल ओवर इंडिया घूमते थे। इस साल दिल्ली, अगले साल चेन्नई, उससे अगले साल बेंगलोर, इससे अगले साल असम। तो इस बालक को, इस जातक को घूमना पड़ता था ऑल ओवर इंडिया, और ये हर साल स्कूल चेंज करता था, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट्स का जो प्रभाव है वो बच गया है। कहीं पर नीच के है मंगल, है ना, तो लेकिन वो योग कारक भी है, वहां से हो गया इम्पैक्ट खत्म। दूसरा जो मेलेफिक ग्रह जो शुक्र है, ये देखिए मैंने ये देखा हुआ है, 5th लॉर्ड मंगल जो है वो लग्न में बैठे हुए हैं। अब 5वें भाव की बात कर रहा हूँ, 5वें भाव के लॉर्ड कौन है? मंगल, वो लग्न में बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मंगल जहां नीच के हैं, ये यहाँ नीच के हैं। कर्क स्वामी चंद्रमा के हैं, ये चंद्रमा जो है कर्क राशि के स्वामी हैं। शनि मकर राशि के स्वामी है, जहां मंगल उच्च के होते हैं। ये दोनों ग्रह लग्न से केंद्र में आ गए, आप समझ रहे हैं। जो 5th लॉर्ड है मंगल, वो बैठे हैं लग्न में, नीच की राशि में। उच्च के कहां पर होते हैं? मकर में। यहाँ इसके लॉर्ड कहां बैठे हैं? केंद्र में, ठीक है। तो ये दोनों ग्रह जो है मंगल से केंद्र में हैं, जो कि नीच भंग राजयोग बनाता है। इसलिए जो इनका मेलेफिक इफेक्ट है वो काफी हद तक कम हो गया। कहने का मोटा मोटा तात्पर्य यह है कि इस जातक को जो भी परेशानी आएगी वो इतनी बड़ी नहीं होगी कि इसकी एजुकेशन में ब्रेक आ जाए। इसको प्रॉब्लम आएगी कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में। तो ऐसे इसकी जातक में, इसकी शिक्षा में बाधा आई है, लेकिन बाधाएं रुकावट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक हो गया साल 2 साल का, उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूं, वो नहीं हुआ है। दूसरा, मंगल यहाँ पर नीच का है, लेकिन वो D9 में अगर आप देखेंगे तो वो उच्च का हो गया है मकर में। तो यहाँ पर जो नेगेटिव इफेक्ट था वो खत्म कर दिया D9 में जाके। यहाँ पर नीच का था, यहाँ उच्च का हो गया। हम हमेशा कहते हैं D9 देखना है, ये प्रारब्ध है आपका, ये आपका जो देखना है कि वो चीज कंटिन्यू D9 में हो रही है, नहीं हो रही है, या बदल तो नहीं रही है, इंप्रूव हो रही है या खराब हो रही है। मंगल नीच के थे, यहाँ जाकर उच्च के हो गए, वो भी खत्म। इस जातक को प्रारंभिक एजुकेशन में परेशानियां आई हैं, वो परेशानी इतनी बड़ी नहीं है कि इसकी एजुकेशन खराब हुई हो। ये जातक शुरू में स्ट्रगल किया है, लेकिन लाइफ में आगे चल के बहुत ऊंची पोजीशन पे पहुंचा है। मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये पता चला होगा कि कौन कौन से भाव से एजुकेशन देखी जाती है, कौन कौन से ग्रह उसके कारक होते हैं। जो एग्जाम्पल कुंडली आपके सामने दी गई है वो जानबूझ के मैंने ऐसी ली थी जहां पर आपको स्ट्रगल दिखा पाऊँ मैं। तो मैंने आपको दिखाया कैसे ग्रह स्ट्रगल दिखा रहे हैं। इस जातक के 4th हाउस भी पीड़ित है, हाँ, वहां पर फिर जब 5th हाउस के लॉर्ड है वो नीच के हो गए जाके, फिर वो दिखाया मैंने आपको D9 में वो उच्च के हो गए हैं। बाधाएं आई, लेकिन बालक जो है इनसे पार पा गया। बाधा क्या थी? पिताजी ट्रांसफरेबल जॉब में थे, हर साल इंडिया के उस कोने से इस कोने में 1-2 साल में घूमते रहते थे, ये बाधा थी। बाकी ग्रहों ने अपना दिखाया, कहीं पर मंगल नीच के हुए तो वो योग कारक हुए, या D9 में जाके वो उच्च के हो गए। तो अंततः ये जातक को बहुत अच्छी एजुकेशन मिली, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, और प्रारंभिक शिक्षा में छोटी मोटी ये बाधाएं ट्रांसफर जॉब्स की वजह से आई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।